नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। हमारे साथ में चर्चा में जुड़े हैं योगेंद्र राजपूत जी, जो जिलाध्यक्ष हैं करणी सेना के भोपाल से। योगेंद्र जी, आपका एटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एटीवी पर। जी, धन्यवाद सर। और हमारे साथ में है सुनील मेहरा जी, जो संभाग ब्यूरो हैं भोपाल के। आपका भी स्वागत है। योगेंद्र राजपूत जी, जी जो सर। हरदा में हुआ है, पूरे मध्य जी प्रदेश में लगातार चल रहा है, करणी सेना आंदोलन कर रही है, क्या पूरा मामला है, किस चीज को लेकर के लाठीचार्ज हुआ, अब आपकी क्या मांग है? जी। जी, मुद्दा ये था कि एक आशीष राजपूत जी थे, तो हमारे जो फरियादी थे, उनके साथ हीरे का धोखाधड़ी का मामला था, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा जो दोषी व्यक्ति था, उसको अपने साथ बिठा के उसके साथ सेटलमेंट किया गया। उसी विषय को लेकर जिला अध्यक्ष वहाँ के और आशीष राजपूत जी, जो कि फरियादी हैं, वो वहाँ पर चर्चा करने के लिए गए थे कि भई यदि आप इसको सेटलमेंट कर रहे हैं, तो हमारे जो पैसे का लेन-देन है, उसका क्या? तो उसी संदर्भ में जब वहाँ चर्चा करने गए थे, तो पुलिस ने वहाँ पर लाठियाँ चार्ज चालू कर दिया और इस तरीके से मारने लगे कि बिल्कुल जान से मारने का प्रयास उनको किया गया। और ये मुद्दा जो स्टार्ट हुआ, फिर वहीं से स्टार्ट हुआ। जब उनको अंदर कर दिया गया और जेल से रिहा नहीं किया गया, तो फिर जो प्रदेश के अपने मुखिया करणी सेना परिवार के जीवन सिंह शेरपुर जी, उन्होंने वहाँ के एसपी साहब से बात की कि भाई क्या मैटर है? तो जब उन्होंने उनको वहाँ पे बुलाया, बोले ठीक है आप आ जाइए, अपन चर्चा कर लेंगे। तो जब वहाँ पर जीवन सिंह शेरपुर जी पहुंचे, तो उनके साथ भी सुबह जब वहाँ पर धरना स्थल पर पहुंचे, तो वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, उनको जान से मारने का जो है प्रयास किया गया। और उनके साथ जो साथी 5 लोग थे, उन्होंने उनको जैसे-तैसे बचाने का प्रयास किया, साथ ही जो डंडे सिर में भी मारे उनको, जीवन सिंह शेरपुर जी को। और इस तरीके से घटनाक्रम बढ़ता चला गया। और शाम तक जब छात्रावास में वहाँ पर जो हमारे सामाजिक बंधु थे, जो इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, उन पर भी वहाँ पर छात्रावास में घुसकर लाठीचार्ज किया गया। माता-बहनों पर भी जो वहाँ पर बैठे हुए थे, उन पे भी लाठीचार्ज किया गया। इस तरह की जो बर्बरता वहाँ के कानून प्रशासन द्वारा जो दिखाई गई, वह काफ़ी निंदनीय है। और हम यही प्रदेश जो सरकार है, उनसे ये माँग करते हैं कि जो दोषी हैं, वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, उन पर निष्पक्ष जाँच की जाए और जो दोषी हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। करणी सेना लगातार जो है तमाम मुद्दे उठाती रही है, क्या वजह है करणी सेना जो है हर जगह कमजोर नजर आती है? करणी सेना उत्तर प्रदेश में आंदोलन करती है तो वहां भी अधूरा ही रहता है, कोई आंदोलन पूरा नहीं हो पाता है। जो भी करणी सेना कर रही है, क्या वजह है? नेतृत्व तो आपका कमजोर हाथों में है या भारतीय जनता पार्टी सहयोग नहीं कर रही है? जी। नहीं देखो, अभी तक जो भी मुद्दों को लेकर करणी सेना परिवार है, जैसे आपने भोपाल में 8 जनवरी जन आंदोलन देखा होगा, 21 सूत्री मांगे जो थी वो सर्व समाज की मांगे थी, परंतु उनको नहीं मानी गई। क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि वो सर्व समाज की मांगे थी। यदि सरकार उनको मान लेती तो कहीं न कहीं जो स अदर समाज के लोग हैं वो करणी सेना के साथ आ जाते। तो सरकार हमेशा हमारी मांगों का हमेशा विरोध करती आई है। सर्व सरकार नहीं समाज आना चाहती कि नहीं करणी चाहता है सेना आपके सुई मुद्दा साथ। रखे, उनकी मांगों को पूरा किया जाए। सर्व समाज यदि आना ही नहीं चाहता है आपके पास, तो जबरदस्ती क्यों आप थोप रहे हैं? आप कम से कम अपने ही समाज की आप सुरक्षा कर लीजिए। पहले तो उनको लेकर के ही आप चीजें तय कर लीजिए। सर्व समाज तो अलग थलग हुआ पड़ा है, वो तो कई टुकड़ों में बटा पड़ा है। लेकिन क्या मानते हैं आप, शिवराज चौहान की सरकार में करणी सेना की फिर भी सुनवाई होती थी, सवर्णों की सुनवाई होती थी। आज वो दौर चला गया है, नया दौर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की नई इबारत लिखी जा रही है और उसी इतिहास में यहाँ भी लिखा जाएगा कि अब मध्य प्रदेश जो है वहाँ एक तरह से रेप स्टेट बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश और एक जो है दलाल और भ्रष्टाचार से युक्त प्रदेश बनता जा रहा है। और यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, भ्रष्टाचार चरम पर है। और पुलिस का तो कहना ही क्या, उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। यदि ऐसे पुलिसकर्मी अंग्रेजों को मिल गए होते तो क्या आपको लगता है देश अभी भी आजाद हो पाया होता? इतने ईमानदार पुलिसकर्मी इतनी निष्ठा के साथ में सरकार की तरफ से लोगों को जो बजा रहे हैं, क्या आपको लगता है ऐसे पुलिसकर्मियों की कमी थी अंग्रेजों के पास? मतलब ये अच्छे से चाटकारिता कर सकते थे। जी। नहीं देखो, यदि वहाँ वहाँ का प्रशासन यदि ये जाँच करेगा तो बिल्कुल वो तो अपने आप को दोषी नहीं बताएँगे। बट हमारी माँग यही है प्रदेश सरकार से कि वहाँ पे नए पुलिस कर्मियों को पहुँचाया जाए जो रिटायर्ड मजिस्ट्रेट जज हैं, उनको वहाँ पर एक उनकी टीम गठित करके वहाँ पर एक टीम गठित करके वहाँ की जो न्यायिक जाँच है उसको न्यायिक जाँच
को घेरे में लेकर उसकी निष्पक्ष जांच करके सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपे, क्योंकि यदि वहां की सरकार को ही यदि वो जांच करने का बोलेंगे तो बिल्कुल वो अपनी गलती कहीं स्वीकार नहीं करता। और जो तानाशाही है जो आपकी मांगे हैं, इन मांगों पर जो के जमाने में तानाशाही होती है, लेकिन आपको लगता है कि जो आपकी मांगे हैं वो मांगे कभी पूरी हो पाएंगी? उन मांगों को लेकर के सरकार मानेगी या सरकार का कोई अंग आपकी बात सुनेगा या मानेगा और इस तरह का कुछ काम करेगा? नहीं, हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे मोहन यादव जी हैं उनके सामने भी हम इस बात को रखेंगे, और यदि नहीं हमारी बातों को माना जाएगा तो हम देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक भी अपनी बात को रखेंगे। यदि हमारी बातों को नहीं माना, के लिए हमारे लिए हमेशा एक मैदान हमेशा खुला रहता है, उसके लिए हम हमेशा अड़के और अपने बातों को मनवाने का प्रयास करेंगे। जी, यदि कहीं से सुनवाई नहीं होती है तो क्या कोर्ट का भी रुख करेंगे? मनवाने का प्रयास करेंगे। यदि कहीं से सुनवाई नहीं होती है तो क्या न्यायालय का भी रुख किया जाएगा, कोर्ट की तरफ भी रुख किया जाएगा? बिल्कुल, न्यायालय में भी, उच्च न्यायालय में भी हम पिटीशन लागू करेंगे और उसमें इस विषय को लेकर अपने मुद्दे को, हमारी निष्पक्ष जांच हो इस विषय को लेकर। हमें हमारी कानून व्यवस्था पर भरोसा है भविष्य में कि भाई हमें निराश उधर से बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। चलिए, तो हमारे साथ में थे योगेंद्र राजपूत जी, जो करणी सेना के जिलाध्यक्ष हैं और यहाँ जता रहे हैं उनके भरोसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि उनके साथ न्याय होगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी सवर्णों को उसी नज़र से देखती है जिस नज़र से वह वोट पाने की खातिर आजकल कौन कौन से गांव पेट हथकंडे जो है अपनाने पर तुली हुई है अन्य राज्यों में। क्या वो तुष्टीकरण की राजनीति अब मध्य प्रदेश में होगी, ये नहीं होगी, आने वाले समय में देखने को भी पता चलेगा। लेकिन साथ ही करणी सेना की जो रणनीति है, क्या वाकई रणनीतिकार रह नहीं गए हैं करणी सेना के पास? करणी सेना अब सिर्फ हो हुल्ला के अलावा और कुछ करती नहीं दिखाई दे रही है। तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी देखना पड़ेगा कि जो जिस करणी सेना के नाम से शहर के शहर ठहर जाया करते थे, जिस करणी सेना के आंदोलन के नाम पर से घड़ी की सुइयां रुक जाया करती थी, जिस करणी सेना के आंदोलन के नाम से सरकारों में खौफ भर जाया करता था, उस करणी सेना का खौफ कहाँ गया, कहाँ चला गया? ये करणी सेना के रणनीतिकारों को भी सोचना पड़ेगा कि किसी भी आंदोलन के लिए उनके आंदोलन को जो है जहां तक वो ले जाना चाहते हैं क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें देखते रहिए, आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।